साथियों, इस वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंतजार आप लोगों ने किया है और जितना इंतजार आप लोगों ने किया है तो मेहनत भी उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन मेहनत के लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, आज वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के माध्यम से। मैं इस वीडियो में कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं सिलेबस को बता करके या फिर मैं आप लोगों के एग्जाम पैटर्न को बता करके। मैं आपको एग्जैक्ट मतलब एक स्टूडेंट जो बीईओ बनने का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी बनने का सपना देख रहा है, उसको ये सारी चीजें जरूर देखनी चाहिए। चाहे इसमें कंप्लीट सिलेबस का मतलब कंप्लीट सिलेबस की प्री का, मेंस का टॉपिक के साथ में। और अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न हमारा किस तरह का होता है वो हम इस वीडियो को देखेंगे। तो 15 मिनट ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसके अंदर जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं, उनको लिख लीजिएगा और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरव चौधरी, मैं आप लोगों को जीएस पढ़ाता हूं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बीईओ 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारी बातें बता दी थी, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी पर बात की थी, वैकेंसी पर बात की थी और हमने और भी जो बेसिक बातें थी वो मैं अपनी पुरानी वीडियो में कर चुका हूं। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ये हमारी पार्ट 2 है जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपसे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करूंगा। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहां पर प्री और मेंस दो एग्जाम यहां पर होते हैं। प्री एग्जाम जो होता है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, जबकि मेंस एग्जाम जो है आप लोगों का वो यहां पर रिटन में होता है, लिखित हमारी परीक्षा होती है। क्या होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो प्री एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को जर्नल स्टडीज पूछा जाता है। 2 घंटे का समय हमारे पास में होता है, 120 प्रश्न हमारे पास में होंगे और टोटल मार्क्स हमारे जो हैं वो 300 होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हां जी, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आप लोगों की होती है। क्या इससे मेरिट बनती है? नहीं, इससे मेरिट नहीं बनती। ये हमारा क्वालिफाइंग होता है, मतलब यहां से जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा एक कट ऑफ यहां पे लगेगी और कट ऑफ लगने के बाद आप सीधे मेंस में एंट्री करेंगे। लाइक जैसे 360 वैकेंसी है तो 360 का लगभग 15 गुना 20 गुना नोटिफिकेशन में दिया होगा, वो आप लोगों को बुलाएंगे और मेंस एग्जाम फिर वो बच्चे देंगे। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई मिनिमम कट ऑफ है, यहां पर एक कट ऑफ जो है वो मेरिट के हिसाब से आप लोगों की लगेगी, बट ये जो मार्क्स है वो मेरिट में शामिल नहीं होंगे आपकी। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। हमारा जो पहला एग्जाम है जिसके अंदर हमें अगर हम बात करेंगे तो हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है, भारत का इतिहास पढ़ना होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना होता है, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार की बात करते हैं, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण की यहां पे बात करते हैं, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे अद्यतन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर की बात करते हैं, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता मतलब मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की शिक्षा हो, संस्कृति हो, कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, रहन सहन हो। इस पर अभी एक डिटेल डिस्कशन अभी मैं आगे करूंगा कि कहां से आपको कौन सी चीजें पढ़नी है। तो ये प्री में हमारे जो है 11 पॉइंट आप लोगों के होते हैं, जिसमें आप लोगों का जो हमारा अर्थमेटिक मैथ है वो भी, उसके भी कुछ प्रश्न इंक्लूड हो जाते हैं और साथ में अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग के प्रश्न भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये 11 पॉइंट में आप लोगों का प्री का सिलेबस है, जिसका डिटेल डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी आप इन 11 पॉइंट को तैयार कर लीजिएगा जो आपके प्री में पूछे जाते हैं, जहां से आप लोगों को ये 2 घंटे में 120 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ये प्री में है, आप लोगों का ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं मेंस में। अब जब हम मेंस की बात करते हैं, जहां से हमारी मेरिट बनती है, प्री हमने पास कर लिया, प्री की पढ़ाई हमने पढ़ ली, हम जर्नल जितने भी एग्जाम देते हैं वो सब प्री के सिलेबस के जैसे होते हैं। अब जब हम यहां पे बात करते हैं तो 200-200 अंक के यहां पे 2 एग्जाम होंगे, मतलब एक हमारा जब हम लिखित परीक्षा की बात करेंगे एक पेपर 1 होगा और एक हमारा पेपर 2 होगा, जिसमें हमारे दोनों प्रश्न जो पत्र जो हैं, जो दोनों पेपर हैं वो 3-3 घंटे के होंगे। मतलब पहले सुबह हो जाएगा एक फिर शाम को हो जाएगा 3 घंटे में आप लोगों का। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो टोटल यहां पे 400 अंक हमारे बन जाएंगे, मतलब पेपर 1 200 का और पेपर हमारा 2 ये भी 200 का है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें एक हमारा जो पेपर है वो जर्नल स्टडीज का है, वापस जो भी हमने किया, और एक हमारा जो है यहां पे जर्नल हिंदी और एस्से का है।
उस पर हम बात कर लेते हैं। यहां पे जो पेपर 1 होगा ना हमारा मेंस का, वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न के 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 होगा हमारा, जो पहला सेक्शन ए होगा, उसमें 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो 125 शब्द उनकी लिमिट होगी। मतलब 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर देना है, लिमिट हमारी 125 की है, और प्रत्येक प्रश्न हमारा जो होगा वो यहां पे 10 अंक का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 100 अंक हमारे हो जाएंगे। फिर इसी का जो सेक्शन बी होगा, उसमें हमारे 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, जहां पे वर्ड की लिमिट जो होगी वो 50 होगी, और एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा कितने का होगा, 6 अंक का होगा। तो यहां पर हमारे कितने हो जाते हैं, 60 अंक हमारे हो जाते हैं। उसी में फिर आगे बात करते हैं तो सेक्शन सी हमारा आ जाता है। सेक्शन सी में हमारे जो हैं वो 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न में लिमिट जो होगी वो 25 शब्द की होगी और 2 अंक का होगा, तो मतलब 40 अंक यहां पे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 100 अंक, 60 अंक और 40 अंक मिलकर के हो जाते हैं हमारे कितने, 40 क्वेश्चन और 200 अंक, अर्थात 200 मार्क्स हो जाएंगे। इन सभी के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। घबराना नहीं है, आपने 10th में भी यही काम किया है, आपने 12th में भी यही काम किया है, उससे पहले जाओगे तो आपने यही काम करते आओ हो। हमारे 10th 12th में कोई जो है ऑब्जेक्टिव नहीं था, हमारे सारे हम इसी तरह से लिख के आए हैं, इसी तरह से पढ़ते हैं। तो घबराने की बात नहीं, कंटेंट आपका सही होगा, आपकी पढ़ाई सही होगी, तो पेपर बहुत आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन ये आसानी, मैं जितना कहने में मैंने आसान बना दिया उतना आसान नहीं, मेहनत से इसको आसान बना सकते हो आप लोग। बस माइंडसेट हमें सही रखना है और सही कंटेंट का हमें चुनाव करना है। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेंस परीक्षा का जो पेपर 2 होगा आप लोगों का, इसमें अगर हम बात करें तो जर्नल हिंदी होगी और निबंध होगा हमारा। यहां पर हमारे 100 अंक होंगे दोस्तों, और यहां पर भी 100 अंक होंगे, जो कि निबंध में। निबंध किस तरह के होंगे अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, और हमारी जर्नल हिंदी में क्या क्या होगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी 200 मार्क्स का हो जाएगा, और यहां पर भी आप लोगों को 3 घंटे का ही समय मिलेगा। तो ये हमारी मेंस परीक्षा हो जाएगी। 400 नंबर की मेंस परीक्षा, इसी से मेरिट हमारी बनेगी। अब प्री की बात करेंगे वापस से, फिर मेंस की बात करेंगे, सिलेबस पे आ जाते हैं। ये एग्जाम पैटर्न था जो मैंने आपको समझाया। जब हम आगे बात करते हैं तो जब हम यहां पर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी यूपीपीएससी के हैं वो आपको कर लेने हैं, और वो आपको डिटेल में करने हैं। क्या करने हैं, डिटेल में करने हैं, ध्यान रख लीजिएगा। फिर हम जनगणना 2011 गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से जो भी डेटा है 2011 जनगणना का उसे उठा लेंगे, इंडिया के रेस्पेक्ट में और यूपी के रेस्पेक्ट में। ये आपको काम करना है। जो बच्चा मेरे बैच से नहीं जुड़ा हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट खुद भी पढ़ सकते हो, खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बस सही कंटेंट आपके पास होना चाहिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी हमारा, जितने भी पीवाईक्यू हैं इसके, जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं वो आपको सारे कर लेने हैं एक साथ, प्लस आपको जितना भी करंट अफेयर में एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर है वो आपको करना है। आराम से चीजें हो जाएंगी। सेम एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3-4 डॉक्यूमेंट हैं वो आपको उठाने हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में केवल यूपीपीएससी के नहीं उठाएंगे। आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग जो है यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग यूपी SSSC के भी उठाएंगे, या यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के उठाएंगे, या यूपी के बाहर भी कोई एग्जाम होता है तो वो सब यहां पर उठाएंगे। सेम सामान्य विज्ञान है, बेसिक मैथ है, यहां पर ज्योग्राफी की भी वही बात हो रही है। करंट अफेयर के लिए मैं सुबह 9 बजे क्लास लेता हूं, उसके बाहर आपको जाना नहीं है। बस 9 बजे की क्लास पढ़नी शुरू कर दो। जिस दिन से पढ़नी शुरू करो डेली पढ़ो, तभी आपको फायदा लगेगा। जीके की क्लास शाम को 4 बजे यूट्यूब पे लेता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिसकी तैयारी है वहां से भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट आप लोगों के
इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बेसिक रीजनिंग और यूपीजी के, ये हमारे प्री में है, जिसमें सबसे पहले सारे यूपीपीएससी के आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आरओ एआरओ का पेपर हो, चाहे वो इनका सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सारे प्रीवियस ईयर उठा लेने हैं। और उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर को ज्योग्राफी के उठा लेना, इंडिया के, वर्ल्ड के, एनसीईआरटी को पूरी पढ़ लेना, आपको सेंसस 2011 जो जनगणना 2011 है वो हमें पढ़ लेना है। तो इन सब चीजों को आप लोगों ने कर लेना है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल में, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन आंसर नहीं, डिटेल में पढ़ लोगे, आपका निकल जाएगा, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे तो वो उनको मालूम भी होगा, और जो बच्चे खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तैयारी केवल बैच से होती है, आप आराम से सारी चीजों को खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बैच लेने के बाद भी खुद ही पढ़ना पड़ता है, बस वहां पे आपकी हेल्प कंटेंट से हो जाती है कि कंटेंट आपको मिला है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जब हम चलते हैं तो पेपर 1 वही हमारा 3 घंटे, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है, पेपर 1 हमारा जो हो चुका है। अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। अब जब हम पेपर 2 की बात करेंगे, पेपर 1 तो हमारा हो गया, पेपर 2 की जब हम बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर हमारा जो पेपर 2 का जो पहला पार्ट है, मतलब जो हमारा मेंस का पेपर 1 है, उसमें यही 11 चीजें हैं हमारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको जर्नल स्टडीज है, 40 क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए अभी अभी कि 10 हमारे जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वही सारी चीजें हैं। फिर 10 हमारे छोटे आएंगे, फिर 20 हमारे और छोटे आएंगे। तो वो हमारे किस टॉपिक से होंगे उन पर देख लेते हैं। वही भारत का इतिहास जो आप प्री में तैयारी करोगे ना, वही यहां काम आ जाएगा, बट यहां पेपर बस ऑब्जेक्टिव नहीं होगा आपका। देखो, ये प्री में पढ़ोगे, ये प्री में पढ़ोगे, ये प्री में पढ़ोगे, ये प्री में पढ़ोगे, ये प्री में पढ़ोगे। अगर वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, यहां पे थोड़े से करंट नेशनल इशू और सोशल हार्मोनी, यहां पे कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बस इसको प्री में उतना डीप में नहीं पढ़ते, लेकिन प्री में बस करंट अफेयर पढ़ते हैं, बट यहां पे कुछ नेशनल इशू हमारे आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा प्री से एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये प्री में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा प्री से एक्स्ट्रा हो जाएगा। साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशन, ये प्री से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। वैसे प्री में भी सवाल आते हैं, करंट अफेयर में आते हैं ये सारी चीजें, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। शिक्षा में अगर हम बात करेंगे, अत्यंतन विकास, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एजुकेशन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा मेंस में आप लोगों का। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, तो जो यूपी जी के आप पढ़ोगे उसमें। तो मतलब अगर मैं बात करूं जो हमारा मेंस एग्जाम है, तो मेंस एग्जाम का जो पेपर 1 है जीके वाला, उसकी ज्यादातर चीजें प्री से कवर हो जाएंगी, 60-70%। 30% चीजें जो हैं वो हम क्या कर लेंगे, बाद में मेंस के टाइम पे कवर कर लेंगे, तो ज्यादातर चीजें हो जाएंगी। अब मेंस के टाइम पे जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, जर्नल हिंदी की, तो जर्नल हिंदी में हमारा यहां पर आ जाता है, वहीं से फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो 100 नंबर की हिंदी है और 100 नंबर का हमारा ऐसे है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हिंदी में हम बात करते हैं, अपठित गद्यांश है, उससे संबंधित प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या है, उसका उपयुक्त शीर्षक है, ये सारी चीजें हैं। शासकीय और अर्ध शासकीय अगर हम बात करेंगे, कार्यालय, अगर हम बात करेंगे आदेश, अधिसूचना, प्रेस, व्यक्ति और परिपत्र संबंध में पत्र लेखन हो गए, जो सारी चीजें हमारी यहाँ पे पेपर 2 के सेक्शन 2 में आप लोगों की पूछे जाएंगे। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आप लोगों का हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीजें आप लोगों की जो है यहां पर पूछी जाएंगी। तो मतलब इसका जो है पूरा का पूरा ये आपको है डिटेल में देख लेना है, लेकिन अभी पहले प्री ही टारगेट हमें करना है। उसके बाद जब हम इसके सेक्शन बी पर आएंगे, पहले में हो गया पूरी हिंदी हो गई, पेपर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट, 100 नंबर कंप्लीट, पूरी हिंदी पढ़ ली, पत्र लेखन हो गया, सारी चीजें हो गई, गद्यांश हो गया, विलोम हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। अब हम पेपर 2 का सेक्शन बी जो अगला 100 नंबर है, उसमें क्या होंगे आप लोगों के, उसमें अगर हम बात करेंगे 2 उपखंड होंगे। 2 उपखंड में अगर हम बात करेंगे कौन कौन से, तो कुल 2 निबंध आपको लिखने होंगे। सीमा जो होगी वो 700 शब्दों की होगी। यहां पर ऐसे टॉपिक उपखंड 1 में साहित्य संस्कृति से जुड़ा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं से जुड़ा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक समस्याओं से, मतलब ये वाली चीजें जो है वो साहित्य से, संस्कृति से आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक आपको उठाना है, लिख देना है, जैसे आरओ में लिखते थे। सेम अगर मैं उपखंड 2 में जाऊं
तो विज्ञान पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, कृषि उद्योग व्यापार से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों ने जो है कर लेना है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले प्री एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, फिर हमारा मेंस एग्जाम होगा जिसमें हमारे 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो हमारा पूरी तरह से जीएस का होगा, जहां लगभग 80% चीजें यहीं से कवर हो जाएंगी, बट ये रिटर्न में होगा। यही बात मैंने आपको बताई है। इसका जो पेपर 2 होगा वो हिंदी प्लस एस्से होगा, जिसमें 100 नंबर में हिंदी और 100 नंबर में एस्से होगा आप लोगों का। हिंदी में वही सारी चीजें, एस्से में वही जो आरओ एआरओ में पूछी जाती थी हमारी। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, डिटेल डिस्कशन हमारा हो गया। आगे चलेंगे तो एक स्ट्रेटेजी की वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा, और बाकी जो भी बच्चे हैं जो प्री एग्जाम के लिए बैच से जुड़ना चाहते हैं, जीएस स्पेशल से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो वो मुझे आप यहाँ पे बता देंगे। ये वीडियो मैंने 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश की है ताकि आप इसको आराम से देख पाएं। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।